सौंदर्यं न जगृद्धतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्सुप्रिये संश्लेष्टाउभयोरुभौ रसमय कृष्णो ह्यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमध्येयं सदा श्रीवल्लभम्। मधुराष्टक के ऊपर पिछली बार जो हमने चर्चा शुरू करी थी उसमें श्री विठलेश प्रभुचरण के द्वारा प्रकटित मधुराष्टक की टीका का सहारा लेते हुए हमने सबसे पहले जो विठलेश प्रभुचरण ने मंगलाचरण करा था उसके ऊपर चिंतन करा था कि विठलेश प्रभुचरण सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी के अंदर विराजमान अग्नि हुतासीन जो स्वरूप है उसको प्रणाम करते हैं और श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, जिनके बिना ये मधुर कृति प्रभु की कभी समझ में आ ही नहीं सकती है। और मधुराष्टक में अधुरम मधुरम जो आता है शब्द, वो किस प्रकार से महाप्रभु जी को उसके दर्शन होते हैं कि राधाष्टमी के श्रृंगार जब वो ठाकुर जी को धराते हैं तब जो प्रभु ने कोटि कंदर्प लावण्य में दर्शन देते हैं प्रभु को, श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी, उस स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री आचार्य चरण के मन में ये अधरम मधुरम आता है। अब सर्वप्रथम मधुराष्टक के पहले श्लोक को लेते हुए उसके ऊपर जो टीका है उसके ऊपर चिंतन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो श्री आचार्य चरण स्वयं वाक्पति स्वरूप, जहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती भी अपनी अंतिम छोर तक जाती हैं, वहाँ श्री आचार्य चरण की वाणी शुरू होती है। उसके ऊपर श्री विठलेश प्रभु चरण की रसमय वाणी, तो दोनों ही स्वरूप अपने आप में ऐसे स्वरूप जिनका वाणी भी कभी वर्णन नहीं कर सकती। वाणी भी जिन्हें नेति नेति कह दें, वेद जिन्हें नेति नेति कह दें। तो इस छंदोबद्ध मधुर श्लोक को मुझ जैसा तुच्छ जीव समझा सके ये तो असंभव ही है, मगर हम सबका दास भाव यही है कि श्री महाप्रभु जी ने, विठलेश प्रभुचरण ने, गोपीनाथ प्रभुचरण ने, सप्ताचार्यों ने जो भी ग्रंथ प्रकट करे हैं उनके ऊपर अपनी दृष्टि तो कम से कम घुमाए से। जिस तरीके से श्री आचार्य चरण कहते हैं कि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा, माने प्रभु लीला दो प्रकार से करते हैं, एक तो रूप से और एक नाम से। रूप से हम प्रभु की स्वरूपात्मक सेवा करते हैं, नाम से हम प्रभु के जो अष्टाक्षर को जप कर और श्री आचार्य चरण और पूर्वाचार्यों द्वारा प्रकटित जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर दृष्टि करके उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि दास धर्म सेवा करना ही होता है। तो सबसे पहले श्लोक को लेते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सर्वप्रथम श्री आचार्य चरण श्री प्रभु के अधरों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु के अधर कितने मधुर हैं। पहले तो ये जो अधर जिसका वर्णन करा जा रहा है ये इस धरा के हैं ही नहीं। जिस बंधन में प्रभु को श्री महाप्रभु जी ने इस रात्रि में डाला, जो प्रभु वेद के बंधनों से भी परे हैं, जो प्रभु वेदातीत हैं, उन प्रभु को अपने वचनों से बांध के रख दिया कि मैं जिस जीव का अंगीकार करूँगा आप उसे दोष सहित उसको अंगीकार करेंगे। जीव का धर्म हालांकि ये होगा बाद में कि वो अपने दोषों से निवृत्त होए। एक बार के सारे दोषों को श्री आचार्य चरण ने ख़त्म कर दिया, उसके बाद के दोष हमको खुद से बैठा के उसकी नई खेती नहीं करनी। पुरानी खेती को आचार्य चरण ने ख़त्म करा, आने वाली खेती को आचार्य चरण ने ख़त्म करने का कोई ठेका नहीं लिया। तो सर्वप्रथम श्री आचार्य चरण ने जो प्रभु जिनकी सहस्त्रों लक्ष्मियाँ सेवा करने के लिए विराजमान हैं, ऐसे प्रभु की सेवा का अधिकार जीव को दिया। जिन महाप्रभु जी ने 3 बार प्रभु ने उनको आज्ञा करी और वो उसका पालन नहीं कर पाए, इसका कितना आचार्य चरण को ताप होगा कि
पूरे जीवन में इतना तपस्वी जीवन आचार्य चरण ने 51 साल तक दिखाया। गृहस्थ आश्रम में रहने के बावजूद भी इतनी विरक्त स्थिति में रहे। त्रिपृथ्वी परिक्रमा अपने स्वयं पाँव से चल के करी, स्वपाकी रहे। और इतना कुछ होने के बावजूद भी जब वो प्रभु की 3 बार कहने पर भी उनकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाए, तो कभी अंतःकरण प्रबोध की पहले श्लोक को ही देखे। चांडाली चिद्रजा पत्नी जाताम राज्ञाम च मान्यता। मात्र षोडश ग्रंथ कोई छोटे मोटे ग्रंथ नहीं है, 7-8 की आचार्य चरण ने प्रकट कर दी कि हाँ ये मेरा ओवरव्यू है संप्रदाय के बारे में, ऐसा देख लेना। कभी इस लाइन को चांडाली चिद्रजा पत्नी जाताम राज्ञाम च मान्यता, इसके पीछे आचार्य चरण के अंदर रहे आर्द्रताप को हम जानने की कोशिश करें कि महाप्रभु जी के पीछे कितना ताप होगा कि प्रभु उन्हें बुला रहे वापस गोलोक धाम में सेवा के लिए, मगर वो क्योंकि उन्होंने वादा करा है कि जीवों को प्रभु की सेवा में लगाना है, जो श्रीनाथ जी से उन्होंने पहले वादा करके भूतल पर आए, उसी कारण से वो वापस अभी गोलोक धाम में नहीं जा रहे और प्रभु की आज्ञा को भी उन्होंने उस समय टाला। मात्र ये चीज़ ही आचार्य चरणी कहना चाह रहे कि जिस प्रकार से चांडाली के ऊपर किसी कोई राजा चांडाली को पसंद कर ले और उससे विवाह कर ले और फिर चांडाली का अपमान कर दिया जाए, तो मूलतः तो उसके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा कोई हानि नहीं पहुँचेगी। ये कहकर आचार्य चरण मात्र कोई ग्रंथ ही प्रकट नहीं कर रहे हैं, मगर आचार्य चरण के अंदर उस समय कितना ताप होगा कि वो प्रभु के अंदर रही हुई प्रभु के द्वारा प्रकटित जो वाणी है उसका सम्मान उस समय नहीं कर पाए। इस प्रकार के इतने प्रभु के प्रति समर्पित आचार्य ने मात्र जीव की दीनता देखते हुए इस रात्रि को प्रभु और जीव का संबंध कराया। इसीलिए प्रभु ने जो लीला करके दिखाई इस दिन, वो इस धरा की थी ही नहीं, इसलिए अधरम मधुरम, जो इस धरा का ही नहीं था, ऐसी मधुर चीज आपने करके दिखाई है आज। वदनम मधुरम, प्रभु के सुंदर वदन को देख के जो आचार्य चरण प्रफुल्लित हो रहे हैं इस रात्रि को। प्रभु के पूरे वदन के ऊपर जो जितने भी आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, उनकी आभा कांति जो है, उनके ऊपर कोटि सूर्य और कोटि चंद्र भी बलिहारी हो रहे हैं। उदाहरणतः हम ठाकुर जी और महाप्रभु जी का कायदे से ठाकुर जी महाप्रभु जी यमुना जी का कभी चित्र बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोच से परे हैं ये स्वरूप, इतने सुंदर स्वरूप हैं। इसीलिए स्वामी जी को हर समय मृगनयनी कहा जाता है कि ठाकुर जी को देखते हुए उनके मन में जो चंचलता प्रकट होती है वो मृगनयनी का स्वरूप है, और गजगामिनी कहा जाता है उन्हें। स्वामी जी का हर समय कीर्तनों में वर्णन मृगनयनी और गजगामिनी से होता है। जिस प्रकार से मृग के अंदर खुद के अंदर ही कस्तूरी होती है, मगर वो हर जगह कस्तूरी को ढूंढता रहता है, इसी प्रकार से हमारे अंदर ही ये स्वरूप विद्यमान है। जिस तरह के स्वामी जी में भी कृष्ण विद्यमान है, मगर स्वामी जी अहर्निश कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं। यही असली अहम ब्रह्मास्मि से हटके स्वरूप है। यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि प्रकट नहीं हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पे ब्रह्म के स्वरूप ब्रह्मात्मक तो पूरा संसार है, जले विष्णु स्थले विष्णु हर जगह ही है, मगर पूरे जगत को मैं प्रभु का जानूं और खुद एज अ दास रहूं, ये स्वरूप जो है श्री स्वामी जी ने अपने मृगनयनी स्वरूप से दिखाया है कि मृग की तरह चंचल होकर श्री ठाकुर जी को पूरी सृष्टि में ढूंढना और उसी मकरंद की खुशबू को ढूंढते रहना जो वो स्वयं है। श्यामा शाम को रटती श्यामा श्याम बहिरी, अपनी सखी से पूछ रही श्यामा किध गई। स्वामी जी उस स्वरूप के दर्शन के लिए ही इतनी आतुर हैं, जिस तरीके से ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आतुर श्री आचार्य चरण हर समय रहे।
गजगामिनी, जो हथनी होती है, जिस प्रकार से अपने दंपति के पास रति क्रीड़ा करने के लिए जाती है, कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे की सबकी सुध भुलाकर, उसी तरीके से जीव जो है जिस प्रकार से इतने समय से जो दूर बैठा हुआ और भूल भी चुका है प्रभु को, इस प्रकार के जीव को जब मन में ताप आए तो वो गजगामिनी बन के प्रभु के सन्मुख जाए। इसीलिए वदनम मधुरम, अब कहा नयनम मधुरम हसितम मधुरम। नयनम मधुरम, प्रभु के नयन कितने मधुर हैं, जो जिनकी सेवा में सहस्त्रों लक्ष्मियाँ करबद्ध खड़ी हैं, जिनकी दासी होकर स्वयं अन्नपूर्णा खड़ी हैं, सारी महाशक्तियाँ जिनकी सेवा में खड़ी हैं, जो जिसको महाप्रभु जी अंगीकार कर लें, जिसको महाप्रभु जी अपना सेवक कर लें, श्री आचार्य चरण अपना सेवक कर लें, उसके हाथ द्वारा फल पुष्प सब कुछ समर्पित, बिल्कुल जिस प्रकार से गोपी जन, और वही भाव, वैसे तो फलम पुष्पम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, तो सबके लिए ही है, क्योंकि प्रभु ने जीव मात्र को अपनी सेवा का अधिकार दिया है। मगर ये विशेष भाव जो आचार्य चरण से जुड़ने के बाद जीव को प्राप्त होता है, स्वयं गोपीपति रतिपथ प्रकट करण को प्रकटे श्री वल्लभ द्विजराज, ये गोपीपति का मार्ग, ये गोपीजन वल्लभ का मार्ग, जहाँ श्री गोपीजनों में भी ऐसा भाव था कि एक तरफ वो प्रभु को इतनी सेवा में लगे रहते थे और इतनी सहजता में उनके साथ उनकी झूठन तक आरोग लिया करते थे, और प्रभु भी उनकी झूठन खा लिया करते थे। मगर कहीं ना कहीं कभी भी गोपीजनों के मन में भी प्रभु को फॉर ग्रांटेड कभी गोपीजनों ने नहीं लिया। जब गोपीजन छाक के कीर्तन में, मात्र छाक के कीर्तन तक में भी प्रभु का इतना महात्म्य रखते हैं कि आज दधि मीठो मदन गोप परमानंद प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के नाथ, तो गोपीजनों को कभी भी प्रभु को फॉर ग्रांटेड गोपीजनों ने नहीं लिया। गोपीजन सब जानते थे कि प्रभु भले ही अपनी भगवत्ता खो रहे हैं, मगर हमें प्रभु की भगवत्ता का ध्यान रखना है, तब तक ही प्रभु के साथ घुलना मिलना है, जब तक प्रभु को आनंद आए, अपनी मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना। तो हम तो किस लेवल के हुए फिर, तब भी श्री महाप्रभु जी के संबंध मात्र से, जो इस रात्रि को महाप्रभु जी ने जीविका कराया, उस संबंध मात्र से हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी सामग्री है, हमारे द्वारा करी गई कोई भी वस्त्र सेवा, प्रभु अलग अलग गोपीजनों के भाव से, श्री महाप्रभु जी के भाव से, श्री विठलेश प्रभु चरण के भाव से, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के भाव से अंगीकार करते हैं। ना तो हमें उस लेवल का कभी भाव आ सकता है, ना कभी हमारा उस लेवल तक कभी शारीरिक रूप से भी उस लेवल के श्रम को हम ले सकते हैं जो इन स्वरूपों ने लिया। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने अपनी पहली परदेश यात्रा का जितना भी धन अर्जित हुआ था, ऐसा का ऐसा श्रीनाथ जी के उससे आभरण बनवाए थे, और उसके आभरण की सेवा आज भी श्रीनाथ जी अंगीकार करते हैं। इस प्रकार के समर्पित तो हमारे गुरुचरण थे, प्राचीन गुरुचरण, जिनने अपने पास आया हुआ धन 1% भी, एक गिन्नी भी उसकी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करी। हम गिन्नी भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब हमारे लिए लेंगे, फिर भी उसका ढिंडोरा पीटेंगे समाज में। मगर फिर भी महाप्रभु जी ने उस दिन उस रात्रि को स्वीकार करा, जीव के सारे दोषों के सहित। अभी हमारे ऊपर है कि हम भले गिन्नी भी भगवान को आरोगा तो कम से कम उसको गुप्त तो रखें। समाज में ढिंडोरा या भगवान को लेकर सामाजिक प्रतिष्ठा तो ना बनाए, कम से कम इतना भी कर लेंगे। इतने भी अगर हम भगवान से कैजुअल हो जाएंगे और भगवान को लेके सच्चाई रखेंगे, तो भी भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि तो हर समय बना के रखे हुए हैं। मगर कम से कम हम इस रात्रि द्वारा दिए गए जो आशीष है प्रभु द्वारा, हमें उसका सम्मान रख पाएंगे। हृदयम मधुरम,
प्रभु का हृदय कितना विशाल है। चाहे वो अर्थार्थी भक्त हो, चाहे वो ज्ञानी भक्त हो, चाहे वो मुमुक्षु भक्त हो, किसी भी योनि का भक्त हो और भक्ति क्यों ना हो, प्रभु को अपनी हर प्रकार की क्रिएशन से कितना प्रेम है कि वो समस्त प्रकार की क्रिएशनों का खुद ही पालन पोषण करते हैं। प्रभु की हर प्रकार की क्रिएशन का एट द एंड ऑफ द डे प्रभु ही पालन पोषण करते हैं। मगर जिसको जो चाहिए होता है उसको वही मिलता है। जिसको प्रभु चाहिए होंगे उसको प्रभु ही मिलेंगे, जिसको ज्ञान चाहिए होगा उसको ज्ञान मिलेगा। कोई सहजता से भी प्रभु के प्रति हल्का सा भी समर्पित होके एक बार प्रभु के पास जाए तो प्रभु का हो जाएगा। जैसे कि शीत स्वामी जी भले ही अपने सहज स्वभाव के साथ विठलेश प्रभु चरण के सन्मुख गए, और मगर विठलेश प्रभु चरण के सन्मुख आते से ही उनके अंदर वो दैवीय ऊर्जा आई, और जे वसुदेव किए पूर्ण तब सो फल फलिष्य वल्लभ दे, जे वे गोप वधु ही ब्रज में सो अब आन बसे, शीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल यही ते कछु न संदेह। मगर खास बात ये कि जैसे ही श्री विठलेश प्रभु चरण के दर्शन हुए उनके अंदर भी वो हृदय परिवर्तन आया। जे वसुदेव किए पूर्ण तब सो फल फलिष्य वल्लभ दे। श्री आचार्य चरण की कृपा से जो वसुदेव जी ने पूर्ण तप करा था उसके फलस्वरूप जो पुरुषोत्तम उन्हें प्राप्त हुए थे वो सहजता से उस दिन शीत स्वामी जी को प्राप्त हुए। मगर जिस प्रकार से प्रभु जैसे ही उनके पास प्रकट हुए, जैसे ही गोकुल में प्रभु का जन्म होता है, हाथों हाथ वहाँ से माया को भेजा जाता है। उसी प्रकार से हमारे पास भी जैसे नंद आत्मा जाए हमारे जीवन से माया जानी चाहिए, तभी जाकर ये बधाई हमारे जीवन में सफल हो पाएगी जो श्री महाप्रभु जी ने और ठाकुर जी ने हमारे जीवन में दी है। तभी जाके नंदस्तु आत्मा जो उत्पन्न है, नंदराय जी घर पे जो आनंद प्रकट हुआ उस दिन गोकुल में, वो हमारे जीवन में आएगा। इसके आगे के श्लोक में श्री विठलेश प्रभु चरण क्या कहते हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णव।